नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 काव्यखंड के अंतर्गत भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता घर की याद के अंतर्गत हमने पहले पृष्ठ एवं दूसरे पृष्ठ तथा तीसरे पृष्ठ के 4 पदों का भावार्थ हमने किया था, जिसके अंतर्गत हमने भाग 4 के अंतर्गत यहाँ तक हमने दोहराया था। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँखों में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक है यह तुम्हारी ही लीक है। यहाँ तक हमने पूरा किया था। आज हम इस पृष्ठ के अगले भाग को पूरा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पाँव जो पीछे हटाता होगा, कोक को मेरी लजाता होगा, इस तरह हो ना कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहा मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। तो अब हम इसके शब्दार्थ को समझते हैं। शब्दार्थ के अंतर्गत जैसे कि पाँव जो पीछे हटाता होगा, हटाने का मतलब पीछे की तरफ जाना, कोक को मेरी लजाता होगा यानी लज्जित करना, इस तरह हो ना कच्चे, कच्चे का मतलब धीरज छोड़ना, रो पड़ेंगे बच्चे, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा यानी सहन किया होगा, कहा मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ, धीर का मतलब धीरज। कवि को लग रहा है कि माँ पिताजी को इस समय साहस बंधाते हुए कह रही होगी कि यदि हमारा पुत्र देश के सम्मान की रक्षा हेतु कारावास जाने से डर जाता, वह अपने कदम अगर पीछे हटाता तो ऐसा करके वह अनुचित कार्य ही करता। उसके इस कार्य से मेरी कोख लज्जित हो जाती। आज उसने अपने कर्तव्य को पूरा कर हमारा मान ही बढ़ाया है। माँ पिता को समझाती हुई कहती है कि यदि तुम इस तरह धैर्य खोकर रो पड़ोगे तो तुम्हें देखकर बाकी बच्चे भी रोने लगेंगे। यानी कहने का अभिप्राय यह था कि माँ को अपने उस बेटे पर गर्व है और वह ये कहती है कि बेटे ने देश के सम्मान हेतु अपने आप को कारावास में भेजा है, और यदि वह अगर अपने कदम पीछे हटाता तो मुझे इस बात का दुख होता कि मेरे बेटे ने मेरी कोख को लज्जित किया है, लेकिन उसने तो अच्छा कार्य किया है, लेकिन आज उसने अपने कर्तव्य को पूरा कर हमारा मान बढ़ाया है। और माँ पिता को समझाती है कि यदि आप ही अगर रोने लगेंगे तो बाकी के बच्चे आपको देखकर रोने लगेंगे, अर्थात आप ही अपना धैर्य खो देंगे तो वो भी अपना धैर्य खो देंगे। कवि के समक्ष स्मृति चित्र उभर रहा है कि माँ की बात सुनकर पिताजी ने अपना सारा दुख भीतर ही भीतर सहते हुए उत्तर दिया होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं कभी धीरज नहीं खोता। यहाँ कवि स्पष्ट कर रहा है कि पिता उसकी माँ से अपने आंसू और अपने दुख छिपाने का प्रयास कर रहे होंगे, यानी कवि के सामने दृश्य नजर आ रहा होगा और इसी को उन्होंने दोहराया। चलिए आगे देखते हैं। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बड़ा बस है, इस बस से सब विरस है। अर्थात यहाँ पर अगर हम बात करें, मैं मजे में मतलब मैं अच्छा हूँ, सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, और सॉरी है सजीले हरे सावन की मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसे, पांचवे को वे ना तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है।
सजीले का मतलब होता है हरियाली से सजे हुए, कि मेरे पुण्य पावन, पावन का मतलब पवित्र, तुम बरस लो बारिश, वे ना बरसे, पांचवे को वे ना तरसे। मैं मज़े में हूँ, मज़े का मतलब आनंद में हूँ, घर नहीं हूँ बस यही है, मैं घर पर मौजूद नहीं लेकिन बस मेरे लिए यही घर है, किंतु यह बड़ा बस है, इसी बस से सब बेरस है, जिसका मतलब सब दुखी है। तो कवि कारावास से बरसते हुए सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे हरियाली से सजे धजे सावन, तुम बड़े ही पवित्र और पुण्य स्वरूप वाले हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर जाकर खूब बरसो। अर्थात कवि इस समय हो रही बारिश और सावन के उस महीने को संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम इस समय जाकर मेरे घर पर बरसो और तुम बड़े ही पवित्र और पुण्य के स्वरूप वाले हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर जाकर बरसो, तुम्हारा बरसना मुझे स्वीकार है, परंतु इतना करना कि मेरे पिता के नेत्र मुझे याद करके न बरसे, उन्हें मेरी सुख शांति का संदेश देना और तुम वहाँ जाकर बरसना और मेरे पिता को मेरे सुखी होने का संदेश देना। वे अपने चारों पुत्रों के बीच खुशी का अनुभव करे, वे अपने पांचवें पुत्र के लिए कभी न तरसे, वे चारों बेटों के साथ खुश रहे और मेरी चिंता ना कर सके। हे सावन, तुम उन्हें जाकर मेरा कुशल क्षेम बताते हुए, तुम मेरी कुशलता का संदेश देते हुए कहना कि मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं बहुत मज़े में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, केवल एक ही कमी है कि मैं घर पर नहीं हूँ, मुझे बस घर के बीच ना होने की कमी ही है, इसके अतिरिक्त मैं यहाँ सब सुख भोग रहा हूँ। अर्थात कवि कहना ये चाह रहा है कि वो चाहता है कि सावन के माध्यम से वह अपने घर तक संदेश पहुँचाना चाहता है कि वो कारावास में भी सुखी है, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, परिवार वाले उसकी चिंता ना करें। बस मुझे कवि सावन से आग्रह करता है कि तुम मेरे पिता से यह कह देना कि मेरी मानसिक यातनाओं की अब बस अर्थात पराकाष्ठा हुई, अर्थात सीमित हो चुकी है। जेल की इस पीड़ा को सहते हुए मुझे कुछ रसहीन लगने लगे हैं। ये सब मेरे माता पिता से कभी न कहना, उन्हें मेरे खुश होने का ही संदेश देना। इन अंतिम पंक्तियों में कभी अंतर्व्यथा उभर कर सामने आई, अर्थात इसमें कवि की मन के अंतर्व्यथा को सब प्रकट किया है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। तो अब हम शब्दार्थ पे बात करते हैं। किंतु उनसे ये कहना, यानी किंतु ने ये बात जाकर कहना, उन्हें देते धीर रहना, धीर का मतलब धीरज देना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ लिख रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, और मैं यहाँ काम भी करता हूँ, नाम भी करता हूँ, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक, लेकिन किसी प्रकार का दुख मत करना, यानी मैं यहाँ पर रहकर अच्छे से हूँ, पढ़ लिख रहा हूँ और आपका नाम भी कर रहा हूँ और अपने काम भी कर रहा हूँ। कवि सावन से आग्रह करता है कि उसके घर जाकर माता पिता को उसकी कुशलता का संदेश देना, जेल में झेली जा रही मानसिक यातनाओं के बारे में उनसे कुछ मत कहना। अर्थात कवि सावन के माध्यम से कहना चाह रहा है कि तुम उन्हें ये जाकर मत बताना कि जेल में मुझे अनेक यातनाएं दी जा रही, उन्हें जाकर कहना कि मैं यहाँ पर कुशल हूँ, उन्हें धैर्य प्रदान करते रहना, उन्हें बताना कि मैं जेल में भी लिख रहा हूँ, मेरा लेखक का और पाठन कार्य चल रहा है, उन्हें कहना कि मैं निरंतर कार्य करने में लगा रहता हूँ, मैं पढ़ लिख कर ज्ञानार्जन कर रहा हूँ, मैं उन्हीं के नाम को रोशन कर रहा हूँ, यहाँ के सभी लोग मुझे बहुत चाहते हैं और मुझसे अच्छा व्यवहार करते हैं। हे सावन, तुम उनसे जाकर कहना कि मेरे दूर होने का दुख न करे, मैं यहाँ कुशल पूर्वक और मज़े से जीवन बिता रहा हूँ। अर्थात कवि संदेश ये देना चाह रहे हैं कि सावन के माध्यम से कि वो घर जाकर उससे ये कहे
कि मैं यहाँ पर अच्छे से हूँ, यहाँ पर भी मैं पढ़ लिख रहा हूँ और माता पिता का नाम रोशन कर रहा हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।